हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। क्योंकि बीच में आपके क्लास का ब्रेक लग गया था, बारिश का मौसम था, थोड़ा सा जो है डिस्टरबेंस ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए जो है मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था आपके लिए। तो अब मैं शुरू कर दिया हूँ आपके लिए वीडियो बनाना। तो अब मैं आपको 1D का जो बचा हुआ क्वेश्चन है, अब मैं उसको आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक बता दिया था, 18 तक मैं आपको बताया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करूंगा मनोहरे से, और 1.5 का पहला क्वेश्चन मैं शुरू करने जा रहा हूं एनसीईआरटी बुक से। जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन आपका नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि एनसीईआरटी का मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो मनोहरे में नहीं मिलेगा। समझ रहे होंगे आप हमारी बातों को। तो आप जो है एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको मैथ में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मैं आपको ना बताया हूं, चाहे वो मनोहरे का हो चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो। तो एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। मेहनत जितना करेंगे सफलता उतनी ही आपको मिलेगी। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 और एनसीईआरटी का यह क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर 1 है। आप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और यह प्रश्नावली 1D का यह पार्ट आपका जो 4 है, चौथे पार्ट में बन रहा है आपका। क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। बता रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन परिमेय नहीं है। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आपको पांचों क्वेश्चन मैं लिख दिया हूं। क्लियर। अब देखिए, मैं एक बार जब पढ़ा रहा था पिछला चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या में यदि कोई परिमेय संख्या जुड़ रहा हो या घट रहा हो या गुणा हो रहा हो या भाग हो रहा हो, तो वह अपरिमेय हो जाता है। अगर अपरिमेय संख्या में कोई चीज जुटता हो, घटता हो, गुणा हो या भाग हो, तो वह संख्याएं अपरिमेय हो जाएंगी। क्लियर। तो अब देखिए, यहां पर 2 परिमेय है, लेकिन यहाँ पर √5 जो अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय में अपरिमेय क्या हो रहा है? घट रहा है। तो घट रहा है, जिसका मतलब क्या हो गया यार? अपरिमेय संख्या। जो मैं रूल आपको बता रहा हूं, केवल रूल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप उसको नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। तो यह संख्याएं चूंकि यह अपरिमेय है, तो अपरिमेय में कोई चीज घटेगा, जुटेगा, गुणा होगा, भाग होगा, तो अपरिमेय ही होगा। क्या लिख देंगे? अपरिमेय संख्या। यही छांटना है हमको, अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया। दूसरे नंबर में आते हैं। तो दूसरे नंबर में ब्रैकेट खोलेंगे, तो 3 प्लस √23 माइनस √23। तो अब देखिए, यह माइनस है और यह प्लस है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं लेकिन सेम नंबर है। देखिए √23 तो यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। अब 3 क्या है? 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आइए देखिए, अब इसमें तीसरे नंबर में देखिए, √7 ऊपर भी है, √7 नीचे भी है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। √7 क्या करेंगे? काट देंगे। √7 से √7 काट देंगे, तो 2/7 बच जाएगा। देखिए 2/7 इसके साथ कोई अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अब इसको हम लिख देंगे, यह परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्लियर हो गया। देखिए रूट में 2 है, यह अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। तो अभी हम पहले सवाल में बताए हैं, तो अपरिमेय से परिमेय में भाग हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है। पांचवें नंबर में क्या है? पांचवा नंबर है हमारा
पाई, और पाई जो है हम बताए हैं आपको कि यह अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या में इस परिमेय संख्या दो परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय में परिमेय का गुणा हो रहा है, तब भी यह अपरिमेय हो जाएगा, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, हमको लग रहा है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और एनसीईआरटी के चैप्टर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्लियर हो गया? तो इसमें 4 सवाल हैं, चारों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। पहला सवाल मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, तो बारी बारी से जैसे मल्टीप्लाई मैं एक बार बता चुका हूं मैं आपको, तो उसी तरह मल्टीप्लाई आपको करना है। जैसे इसको लेंगे इधर जितना भी रहेगा उसमें गुणा करेंगे, तो 3 को लेंगे तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 माने 6 3 दूना 6 प्लस 3 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां हो जाएगा 3√2 प्लस, अभी दोनों में हो गया, फिर इसको उठाएंगे तो √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, √2 प्लस √6 3 दूना 6। क्लियर हो गया? अब यह हमारा जो है आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना? इसी तरह से देखिएगा यहाँ पे, अब इसी तरह से यहां पर अब इसको हम फार्मूले देखिए, ब्रैकेट में प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस है, तो इसको खोल देंगे a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले पे इसको खोल देते हैं। तो देखिए यह इस टाइप का है, देखिए ए के जगह है 3 और बी के जगह है √3, ए के जगह 3 और बी के जगह √3, तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ए के जगह 3 है और बी के जगह √3 है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है ना तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो 3 3 का हो जाएगा 9, और कड़ी में 3 का गुणा होता है तो 3 हो जाता है, वर्गमूल निकल जाता है, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? 9 में से 3 जाएगा 6। अब आते हैं उसके तरफ, होल स्क्वायर है। अब इसको भी हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे, तो सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पढ़े होंगे आप लोग, तो इसी पे खोलना है, लेकिन a के जगह हमारा है √5 और b के जगह है √2, तो इस फार्मूले पे खोलेंगे तो √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब √5 का मल्टीप्लाई अभी बताए 5 प्लस 2√5 दूना 10 प्लस करीब 2 का गुणा 2, अभी यहाँ बताए करीब 3 का गुणा 3 होता है। इसी तरह करीब 5 का गुणा 5 और करीब 2 का गुणा 2, और यह दोनों अंक है इसको जोड़ देंगे, 5 और 2 7 प्लस 2 कड़ी में 10, यह हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलना है। चूंकि इसमें क्या है, देखिए इसी फार्मूले पे टूटेगा है, फार्मूला यही है हमारा, यही फार्मूला है। तो देखिए यहाँ a की जगह हमारा मिलेगा √5 और b के जगह मिलेगा √2, यानी कि √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नोट्स बनाते रहिए साथ साथ और लगाते भी रहिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह मनोहरे में नहीं है, एनसीईआरटी का 1.5 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 3 मैं बताने जा रहा हूं आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है पाई को किसी वृत्त की परिधि C और व्यास D के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू C/D। यह दिया हुआ है पाई इज इक्वल टू C/D। यह कथन को विरोधाभासित करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस विरोधाभास को आप कैसे सुलझाएंगे?
क्लियर हो गया ना? यह क्वेश्चन है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा लगता है इसलिए मैं यहाँ पे पहले से ही लिख दिया हूं। तो पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी पहले से दिया हुआ है, तो हमने लिखा है इस कथन में कोई विरोधाभास नहीं है, मतलब इस कथन में कोई विरोध नहीं हो रहा है, मतलब कोई, क्योंकि या तो सी या डी, मतलब सी या डी में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगा, चाहे सी होगा अपरिमेय संख्या, चाहे डी होगा अपरिमेय संख्या, इन दोनों में से कोई एक अपरिमेय संख्या होगा, और इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। मतलब यह कहा जा सकता है कि पाई सी और डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय है, इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हो गया होगा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है? इसमें यह बता रहा है कि संख्या रूट में 9.3 को एक संख्या रेखा पर निरूपित करना है हमको। ठीक है, तो संख्या रेखा पर हम लोग निरूपित पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा ट्रिक बदल दे रहे हैं संख्या रेखा पर। तो 9.3 का पहले आप वर्गमूल निकाल लीजिए भाग विधि से, तो 3.049 आएगा। अब इसको सार्थक अंकों में बना लिया जाए तो 0.05 आएगा। अब इसको संख्या रेखा पर ऐसे जो है दर्शा लीजिए, 0 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर हो गया ना? अब इसी के बीच में यह आएगा, यहां पर करीब इसी को आप 10.05 लगभग, क्योंकि इसमें 10 खानों से मिलकर बना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया ना? अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो केवल एनसीईआरटी में है, मनोहरे में नहीं है। तो मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि मेरा पूरा प्रयास यह है कि जो क्वेश्चन मनोहरे में है वो तो ठीक है, जो नहीं है एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं उसे एक्स्ट्रा करके आपको मैं बता दूं। क्लियर हो गया? तो चलिए 5वें नंबर में कहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक में हर का परिमेयकरण कीजिए। अब समझिए कि परिमेयकरण होता कैसे है। तो अगर नीचे रूट में कोई नंबर है, मतलब करड़ी में कोई, मतलब नीचे से जब करड़ी वाला हट जाता है तो समझ लीजिए कि वह परिमेयकरण हो गया। तो अब इसमें करड़ी में 7 है, तो करड़ी में 7 का किससे गुणा करें कि करड़ी में 7 हट जाए? तो अंश तथा हर में √7 से गुणा करने पर। क्लियर हो गया? जब भी गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में करना है। क्लियर हो गया ना? तो √7 इंटू √7, तो √7 का √7 में गुणा करेंगे तो √7 हो जाएगा, और √7 मैंने कड़ी में 7 का गुणा करेंगे तो केवल 7 आएगा। पिछले सवाल में मैं बता दिया हूं, यह आंसर हो गया, परिमेयकरण हो गया। क्लियर हो गया ना? अब देखिए दूसरे में आते हैं, तो दूसरे में परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका चिन्ह बदल दिया जाता है। अगर दो लोग करड़ी में है, चाहे प्लस या माइनस के रूप में अगर है कोई चीज, तो उसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो इसमें लिखेंगे अंश तथा हर में √7 प्लस √6 से गुणा करने पर। एकदम गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया ना? गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू √7 प्लस √6 अपान √7 माइनस √6 और √7 माइनस √6। अब एक का अगर गुणा कर देंगे इसमें, देखिए ब्रैकेट लगा के ही लगाना है, तो √7 प्लस √6 अपान, देखिए यह जब गुणा करेंगे तो फिर यहाँ प्लस हो गया, जब यहाँ गुणा करेंगे √7 माइनस √6 है, अब प्लस √7 प्लस √6 है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या आपको कि अभी यह फार्मूला यही है, देखिए a² माइनस b², एक ब्रैकेट में प्लस में और एक ब्रैकेट में माइनस में, हम बता चुके हैं आपको। तो इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया ना? √7
प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6। √7 का मल्टीप्लाई 7, √6 मल्टीप्लाई 6। अब ये घटा देंगे तो √7 प्लस √6 अपॉन 1, √7 प्लस √6, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आइए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल चूंकि यहाँ पे मैंने पांचवें का तीसरा और चौथा दोनों लिख दिया है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण में मैंने बताया है कि चिन्ह को क्या करते हैं, बदल देते हैं, मतलब हर वाले के चिन्ह को बदल देते हैं और प्रयास यह करते हैं कि हर में जो नीचे है डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, माने करणी नहीं होना चाहिए, हर में करणी नहीं होना चाहिए, करणी को हमको हटाना होता है। तो यहाँ पर अब हम यहाँ बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, देखिए इन दोनों के बीच में प्लस है और रूट हटाना है, तो क्या करेंगे, अंश तथा हर में √5 माइनस √2 से गुणा करने पर, गुणा कर दिया जाए तो 1 इंटू √5 प्लस √2 अपान √5 प्लस √2 √5 माइनस √2, यह हो गया। 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √5 प्लस √2 अपान, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर एक फार्मूला है, इसमें प्लस है पे माइनस, तो a² माइनस b² के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन a की जगह है √5, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब √5 प्लस √2 अपान 5 माइनस 2 घटा दिया जाए तो √5 प्लस √2 अपान 3, यह हमारा जो है आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे प्रयास करता हूं कि धीरे धीरे मैं आपको बताऊं, अगर आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि सर हमको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो 1/√7 माइनस 2 है। अब इसमें परिमेयकरण करना आपके लिए आसान हो गया होगा, क्योंकि पीछे मैंने बहुत कुछ बता दिया है आपको। तो इसमें करेंगे अंश तथा हर में √7 चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो 1/√7 माइनस 2 तो है ही, और √7 प्लस 2 चिन्ह बदल के गुणा कर देंगे, √7 प्लस 2, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, √7 प्लस 2 तो रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, √7 का होल स्क्वायर, कई सवाल में बता चुके हैं हम, 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा √7 प्लस 2, √7 का मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 2 का वर्ग है तो 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 हो जाता है, 4, यानी कि √7 प्लस 2 अपान 3, यह आंसर हो गया। इसको चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 √7 प्लस 2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 1/3 √5 प्लस √2, ये भी आंसर हो सकता है। तो जैसे चाहते हैं वैसे आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि मेरा जो नया वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों के पास जो है आसानी से पहुंच जाए और इसका लाभ उठाएं बच्चे। वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इससे कुछ सीख रहे हैं, यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं।